इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा cos x स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा के लिए हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा पहले cos x स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देन एज वी नो दैट cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसको हमने स्क्वायर में है तो cosec को स्क्वायर लगाएंगे तो साइन को भी स्क्वायर लगाएंगे, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देन a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ हम इसको लगा देंगे, a माइनस बी, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर होता है तो थीटा का स्क्वायर नहीं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री को रिकॉल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हमने लेफ्ट साइड में रहने दिया और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 में से माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका हमें वैल्यू मिल गई। इस ब्रैकेट की वैल्यू को पूरी को हम इस साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास आंसर 1 आया, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसको सॉल्व करने की टेक्निक सीखनी है हमें। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल रिकॉल करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, बहुत ही पुराना फॉर्मूला डिराइव्ड है, बट इसको आपने इसी सीक्वेंस में याद करना है। P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, B अपॉन एच कॉस थीटा, देन टेन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा एंड शॉर्ट में हम इसको कॉसेक थीटा लिख लेते हैं, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा जिसको हम सेक थीटा लिख लेते हैं, कॉट टेंजेंट थीटा का कोटेंजेंट, बट शॉर्ट में हम इसको कॉट थीटा लिखते हैं। अब हमको दिया है क्वेश्चन में कि टेंजेंट थीटा 12 अपॉन 5। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। थीटा को यहाँ बेस पे रखा और टेंजेंट थीटा हमारा क्या होता है, P अपॉन बी, मीन्स P अपॉन बी, P अपॉन बी, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ना। तो P अपॉन बी, P यहाँ पर कितना हुआ, टेंजेंट के लिए 12 है, बेस इसका 5 है, तो हम h को फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज अ ओरल कैलकुलेशन यू कैन डू बाय रिपीटिंग योर टेबल्स। p का स्क्वायर 144 और b 5 का स्क्वायर, h स्क्वायर 169। जब हमने h की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो 13 आया, क्योंकि h का जब स्क्वायर रूट लगाएंगे यहाँ पर तो 13 आ जाएगा, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 आई है। बट वी नीड टू फाइंड हियर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन हियर 1 माइनस साइन थीटा। तो जब हम इसमें साइन थीटा हमारे पास इस टेबल से फिर वैल्यू रिकॉल करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 प्लस साइन थीटा परपेंडिकुलर हमारा आया था 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13, और इसको 1 अपॉन 1 लिख दिया, देन 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 12 अपॉन 13, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हर बार P अपॉन एच ही रहेगी। ट्राइंगल वेरी कर सकती है, बट वैल्यू जैसे ही जो फॉर्मूले में एक बार सेट की है वो सेम वही रहेगी। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन, तो हमारा आंसर 25 आएगा यहाँ पर, विच इज राइट ऑप्शन हियर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, साइन x प्लस कॉसेक x इज इक्वल टू t2, देन फाइंड साइन रेज टू पावर 19x प्लस कॉसेक रेज टू पावर 20x। तो इसकी वैल्यू हमें ये ऑप्शन में दे रखी है, तो इसे हमें कैलकुलेट करके ही
पता चलेगा। क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स, जो कॉसेक है, कॉसेक का रेसिप्रोकल 1/sin होता है इज इक्वल टू 2। देन हमने एलसीएम लेकर दोनों को सॉल्व कर लिया। साइन एक्स एलसीएम आया 1 और साइन एक्स का, साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर एक्स 1 इज इक्वल टू 2। देन हमारे पास आई इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, फिर साइन स्क्वायर एक्स, जब हम इस साइन 2x को लेफ्ट में लेकर आए तो माइनस इसका हो गया, साइन चेंज हो गया, प्लस 1। अब हम इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, देन प्लस 1 का स्क्वायर ये हुआ 2 साइन एक्स, इसको हम आइडेंटिटी बना लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि ये एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को हमें हमेशा किसी वैल्यू के इक्वल रखना होता है। तो ये हमारे पास आया साइन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर 0 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई, बट हमें ढूंढना क्या था इसमें, हमें ढूंढना था ये वाली वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम पुट अप करते हैं। अगर हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू सॉल्व करके 1 आती है तो कॉसेक की वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। जब हम इस रिलेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 1 की पावर 19 और कॉसेक 1 की पावर भी 1 है, 20 है, तो 1 की जितनी भी पावर हो वो 1 वैल्यू 1 रहती है और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आया है यहाँ पर सी, हियर आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। तो इसको भी हम पूरा सिंप्लीफाई करके ही हम इसका पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन कंडीशन दी होती है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0 एंड देन इज इक्वल टू, अब इसका एक और तरीका था, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कर लिया। कॉस थीटा को हम साइन थीटा के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इज इक्वल टू 1। एज वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। टेंजेंट थीटा 1 कितने पर होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है एंगल। ये हम टेबल से इसकी वैल्यू को रिकॉल कर सकते हैं। अब हमें जो वैल्यू पूछी है साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर साइन रेज टू पावर 4 थीटा को 45 पुटअप कर दिया, फिर कॉस 4 45 इसको पुटअप कर देते हैं। एज वी नो दैट साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस 45 इज इक्वल टू ऑल्सो 1/√2। देन इसकी वैल्यू को जब हमने साइन 45 की वैल्यू को 1/√2 पुटअप किया तो इसकी पावर 4 लगेगी, क्योंकि साइन की पावर 4 है। देन अगेन हियर ऑल्सो रेज टू पावर 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2। जब हमने पावर को एक्सपेंड किया तो पूरे 4 टाइम रूट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 4 और इधर भी 1/4। जब इन दोनों को हमने फिर सॉल्व किया एलसीएम लेकर तो 4 एलसीएम 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2/4। आंसर इज 1/2। चलो अब हम देख लेते हैं कि आंसर कितना है इसका, 1/2। द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री cos square 30 degree. As we know that from the table that sin 30 is equal to 1/2 or cos 30 is equal to √3/2। अब इनकी वैल्यू को हम पुटअप करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर लगेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर मीन्स कि साइन स्क्वायर 30 का मतलब साइन 30 की जो वैल्यू उसका स्क्वायर पुटअप करना है। cos 30 होता है
3/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपॉन 4। अब हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। एलसीएम 4 रहेगा। 4 करने के बाद 1 माइनस 3 विच इज़ -2/4। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो हम अब अपने ऑप्शन में देखते हैं कि आंसर है हमारा। तो आंसर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 3 cot theta is equal to 2, then find the value of tangent theta. Very simple, it is very simple. Cot theta is equal to 2/3, as we know that cot का रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा। जब हमने cot थीटा को टेंजेंट थीटा लिखा तो इसको 2/3 को 3/2 लिख लिया। अब हमारे पास इसके ऑप्शन में ढूंढते हैं फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, √2 sin 60 minus alpha is equal to 1, then what is the value of alpha? तो very simple, it is also √2 sin 60 minus alpha is equal to 1। ये हमारा क्वेश्चन है। sin 60 minus alpha as it is 1/√2। अब हम साइन के टेबल में देखेंगे, टेबल से रिकॉल करेंगे कि साइन कितने एंगल पर, ये साइन का एंगल है, साइन कितने एंगल पर 1/√2 होता है। तो इट इज़ वेरी इजी टू रिकॉल, क्योंकि साइन 45 डिग्री पर जो 1/√2 वैल्यू होती है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको साइन 60। और एक बात याद रखनी है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की टेबल से वैल्यू को यहाँ पुटअप करना। तो इसको हम साइन 45 वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्योंकि दोनों अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इक्वल होगी। इट मीन्स कि दोनों के एंगल भी इक्वल है। 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन 60, 45 माइनस हो गया 60 से, और अल्फा राइट साइड में जाकर पॉजिटिव हो गया। तो अल्फा की वैल्यू 15 डिग्री है। तो अपने ऑप्शन में देख लेते हैं कि 15 है या नहीं। हाँ, यस, द सेकेंड इज द राइट आंसर।